सो दिस इज SIC है, राइट? सबको पता ही होगा। बेसिक क्या होता है? ये इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी। अब एक्स्ट्रा मनी के दो पार्ट होते हैं, इधर इट वुड बी SI और इट वुड बी CI। वुड स्टार्ट विद फर्स्ट CI बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। SI तो सीधा सीधा ही है। CI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? अच्छा, ये टॉपिक से पहले ना परसेंटेजेस के वैल्यू लर्न होनी चाहिए, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। जिन लोगों का नया है, ये परसेंटेज नहीं हुआ है, प्लीज वो ये सारा नोट डाउन करो एवरीवन, ठीक है? रेसिप्रोकल टू परसेंटेजेस, ये सब लर्न होना चाहिए, ठीक है? सो पहला 1/2 कितना परसेंट होता है बताओ? 1/2 इज नथिंग बट 100/2, ठीक है? सो 100 में हर बार नहीं लिखूंगा। 100/2 कितना होता है? 50%। क्या क्लियर है सबको? हाँ। सेकेंड 1/4 कितना होगा? जल्दी बताओ। इसी का हाफ 1/4 इज 25। 1/8 क्या होगा? अगेन हाफ ऑफ इट कितना? 12.5। एकदम टिप ऑफ टंग होना चाहिए 12.5। एंड 1/16 कितना होगा? अगेन हाफ ऑफ इट, ठीक है? जिनका फर्स्ट क्लास है प्लीज नोट डाउन करो ये स्पेशली, ठीक है? आरुषि, कावेरी। तो उसके बाद 1/3 कितना होता है? 1/3 इज 33.33। सिमिलरली 1/6 क्या होगा? हाफ ऑफ इट। व्हाट इज हाफ ऑफ इट? 16.66 राउंडेड ऑफ टू 0.767। 1/12 क्या होगा? अगेन हाफ ऑफ इट। 16 का आधा 8, 0.66 का आधा 8.33। क्लियर है यहाँ तक? 1/24 अगर उससे भी आधा जाने की जरूरत पड़ी तो, ठीक है? बट इतना भी काफी है। नेक्स्ट 1/5 कितना होता है? जल्दी बताओ। 100/5 20, राइट? 1/10 इजी है। 1/20 कितना होगा? 100/25। एंड 1/15, 15 का क्या बताया था तरीका याद रखने का? 5 + 1 कितना होता है? 5 + 1 6। तो इसमें पूरा 66 ही आता है, 6.66। क्या ये सबको क्लियर है? 7 का डबल कितना होता है? 14। 14 का डबल 28। सो 1/7 और 100/7 इज 14.28। 1/14 क्या होगा? हाफ ऑफ इट कितना होगा? 14 का हाफ 7, 28 का हाफ 14। सिमिलरली 1/28 जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बट स्टिल 3.56, ठीक है? 1/9 और 1/11 मैंने क्या बोला था? कैसे याद रखो? 9 11, 9 में 11 आता है, 11 में 9 आता है। 1/9 कितना होता है? 11.11%। 1/11 कितना होगा? जल्दी बताओ फिर। 9 में 11, 11 में 9, सो 1/11 होगा 9.09, ठीक है? सिंगल डिजिट इस पे जीरो लगेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ये रट्टा ही मार के रखनी है। 1/18 विल बी हाफ ऑफ इट 5.55। 1/13 लकी अनलकी आप याद रख सकते हो 7.69 या राउंडेड ऑफ टू 7.7। ये ठीक है, ये नहीं भी याद रख चलेगा। अच्छा ये याद रखो, ये सिंपल है। 1/20 तो सबको याद रहेगा। 100/20 इसमें 0.25 जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? 1/19। इसमें 0.25 घटा दो तो आपको क्या मिलेगा? 1/21, दैट इज 4.75, ठीक है? नाउ स्टार्टिंग विद टॉपिक इंटरेस्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट देयर आर टू टाइप्स, राइट? सबसे पहले होता है P। व्हाट इज P? प्रिंसिपल। अगर लेट्स से मैं प्रिंसिपल देता हूँ 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट्स से 10% और लेट्स से टाइम इज 3 years। तो ये दो चीजों से हो सकता है, एक तो SI में दे रहे हो या फिर CI में, ठीक है? तो एक तो होता है SI, एक तो होता है CI। इनके फॉर्मूले होते हैं बट आई डोंट वांट टू डू बाय फॉर्मूला, लॉजिक से सोचते हैं, फॉर्मूले से बाद में करेंगे। SI क्या होता है बताओ? सिंपल इंटरेस्ट। एक बार का इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा और आपको ईयर ऑन ईयर यही मिलेगा। 10% ऑफ 10,000 कितना होगा? 10% इज नथिंग बट 10/100, 1/10। किसी भी चीज का 10% निकालना है, पीछे से बस एक डेसिमल शिफ्ट करो। सो 10,000 का 10% कितना होगा? जल्दी बताओ। एक जीरो कम करो, 1,000 रुपए, राइट? तो ऐसा ये बोलता है 1 साल का अगर 1,000 मिल रहा है तो हर साल का 1,000 मिलेगा आपको। सो टोटल 3 साल का SI कितना हो गया? जल्दी बताओ। 3,000। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? सो SI इज प्रीटी मच सिंपल। CI क्या होता है? फॉर्मूला छोड़ो अभी, फॉर्मूला बाद में। CI इज नथिंग बट SI प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। CI क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है आपको, ठीक है? कैसे? सो बेसिकली 3,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, ये 1,000 रुपए करके जो SI है, राइट? सो पहले साल का 1,000, ये दूसरे साल का 1,000, ये तीसरे साल का 1,000। पहला साल में SI हो या CI हो, दोनों भी सेम रहेगा। अगले साल क्या होगा? आपको बैंक इस पे भी इंटरेस्ट देगा।
1000 का 10% बताओ कितना होता है? 1000 का 10% इज 100, यू विल गेट 100 रुपीज मोर। क्या आता क्लियर है? थर्ड ईयर में आपको और कितने का 10% मिलेगा बताओ, और एडिशनल कितना मिलेगा? हाँ, जितना जमा होते जा रहा है उसका 10%। तो आपका बैंक के पास कितना जमा है बताओ? ये 1000 रुपए, ये भी 1000 रुपए और ये 100 रुपए। तो टोटल बैंक के पास आपका पड़ा हुआ है 2100 रुपए, उसका 10% देगी आपको बैंक। तो 2100 का 10% कितना हुआ? 210। सो ये 3000 और ये 310, तो टोटल आ जाएगा 3310। ठीक है, चलो फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए ये वाला बताओ जल्दी, ये तो अब भी कर चुके थे। 1000 रुपए 10%, 2 साल, वो 3 साल किया था, ये 2 साल। क्या होगा? जस्ट डोंट थिंक ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला सोचोगे ना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता जल्दी, है ना। लॉजिक होना चाहिए क्लियर दिमाग में। सीआई निकालना सिंपल है, प्रिंसिपल है 1000 रुपए, 2 साल 10%। क्या होगा बताओ? पहले साल का कितना होगा? पहले ऐसा ही निकालो, 10% का 1000 रुपए का कितना होगा? 100 रुपए। दूसरे साल भी 100 रुपए। मैंने क्या बताया था? पहला वाला साल छोड़ दो, पहले साल में इंटरेस्ट आपका जमा नहीं, वो तो साल के एंड में आ रहा है। तो बैंक आपको इसका और 10% देगी। 100 रुपए का 10% कितना होता है बोलो? 10 रुपीज मोर। तो टोटल कितना हुआ? 100 प्लस 100 प्लस 10, 210। ठीक है, ये वाला बताओ करके। 1600 रुपए का 25%, 25% कैसे निकालोगे किसी भी चीज का? 25% कैसे निकालते किसी? 1/4 ना। तो 1600 रुपए प्रिंसिपल, 25% कैसे निकलेगा सीआई बताओ? सो पहले 1600 का 1/4 कितना होता है? 1600 का 1/4 400 रुपए पहला साल, दूसरे साल भी 400। अगले साल कितना मिलेगा? 400 का भी 25%, बेसिकली 400 का 1/4, 100 रुपए और। तो टोटल सीआई कितना हुआ? 900 रुपीज। चलो ये वाला कोशिश करो फिर। 32,000, 25%, 3 साल। 32,000 का 25% निकालोगे पहले, कितना आएगा बताओ? सीआई 32,000 का 25% क्या होगा? 1/4। कितना होता है गाइस 1/4? 8,000। क्या सबको क्लियर है कैलकुलेशन पार्ट? देखो इसमें थ्योरी और ज्ञान सच में कुछ नहीं है, इसलिए हम सीधा प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये समझ में आएगा सबको? जल्दी बताओ। 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है, सीधा ही। सो पहला वाला छोड़ दो, अगले साल कितना मिलेगा? इसका भी 25%। कितना होता है 25% ऑफ 8,000? 1/4 ऑफ 8,000 कितना होगा? 2,000। तीसरे साल कितने का 1/4 होगा? जल्दी बताओ। ये इतना पूरा कितना हो रहा है पूरा बताओ? 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 का 1/4। कैसे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। 1/4 मतलब कुछ नहीं, आधे का आधा। मैंने पहले भी कहा था जब भी कैलकुलेशन आता है थिंक फ्रॉम पैसे पर्सपेक्टिव। पैसे उसे सोचोगे जल्दी आंसर आएगा, दिल से आंसर आएगा। 18,000 का 1/4 करना है, क्या होगा? 18,000 का आधा कितना होगा? 9,000। 9,000 का आधा कितना होगा? 4,500। सो अगले साल आपको मिलेगा 4,500 और। सो कितना हो गया टोटल जल्दी बताओ? 8 8 8 16, सॉरी 8 8 24, और ये कितना हुआ? 6,500। ठीक है, तो 24 और 6,500, 30,500। इज एवरीवन क्लियर? अब इसका दूसरा वे, इसको मैंने कहा था 3 वे करेंगे हम, स्पेशली मैं सीआई की बात कर रहा हूँ। सीआई से हम इनफैक्ट 4 वे से करेंगे। एक तो ये वाला क्लियर है, लॉजिक वाला चीज। सेकंड सीआई एमएफ से भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला विल ट्राई नॉट टू यूज मच, एंड लास्ट इज डिजिटल सम। ठीक है, तो 4 चीजें हैं, चारों सीखेंगे। एग्जाम में सब फिक्स करके मत चलना, हमेशा यही मेथड लगाऊंगा, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। बिकॉज हर एक का कुछ ना कुछ पॉजिटिव। ये लॉजिक वाला क्लियर है अभी का? ऐसा ऐसी है, पहले निकालते जाओ फिर बैच पे बैच जोड़ते जाओ। अभी आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। जिन लोगों का फर्स्ट क्लास, एक बार मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज एमएफ? एमएफ इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? जल्दी बताओ। द परसेंट बाय विच यू मल्टीप्लाई, राइट। सो अगर मैंने कहीं बोला 20% इंक्रीज, क्या होता है गाइस इसका एमएफ? क्या करते हैं हम? पहले इसका फ्रैक्शन लेके आते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही यूज कर पाएंगे जिनको टेबल लाने शुरू वाला क्लियर है। 20% कितना था फ्रैक्शन? जल्दी बताओ। 20% था 1/5।
तो इसका एमएफ क्या होगा, बिकॉज ये इंक्रीज है तो आप क्या कर दोगे, ये ऐड करोगे। 5 + 1 कितना होता है, जल्दी बोलो। 5 + 1 होता है 6, 6/5। क्या ये सबको क्लियर है एमएफ? अगर मैं बोलता 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज का एमएफ क्या होता? सबसे पहले आप क्या लोगे, फ्रैक्शन लेके आओगे, और ये वाली स्टेप आपको दिमाग नहीं करनी है। फ्रैक्शन क्या होता है 10% का? 1/10। डिक्रीज है तो क्या होगा, जल्दी बताओ। डिक्रीज है तो माइनस होगा 10 में से 1 गया, 9/10। ये एमएफ समझ में आया क्या होता है? 12.5 बताओ एक बार। अब 12.5 के लिए प्लीज वो परसेंटेज का टेबल देखो, क्या होता है 12.5? 1/8। 1/8 का इंक्रीज हो तो 9/8। अगर इनकेस डिक्रीज होता तो सबट्रैक्ट हो जाता, 8 में से 1 गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर इसका। तो जनरली एमएफ कब यूज करोगे सीआई में, जब भी गैप बढ़ा दिया हो, कि कुछ 5वें साल का दिया हो वैल्यू, सीधा 8वें का पूछा हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लंबा गैप रहे तो आपके दिमाग में एमएफ आना चाहिए। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस। ये दिख रहा है क्वेश्चन, बताओ। एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। चौथे साल की वैल्यू कितनी है? 1000। और उसने मांगी कितने साल की वैल्यू है? 2 साल की। तो ना फॉर्मूला सोचोगे ना, सिंपल एमएफ है ये। इज इट क्लियर? तो सेकेंड ईयर और ये 4th ईयर। 4th ईयर की वैल्यू दी है 1000 रुपीज, सेकेंड ईयर की पता नहीं है। 2 से 4 कितने साल होते हैं, जल्दी बोलो। 2 साल। 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? 25% का एमएफ बताओ। अभी हमने बताया था एमएफ क्या होता है, थिंक अ फ्रैक्शन इन द माइंड। 25% होता है 1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो कितना होगा 1/4 का इंक्रीज? 1/4 का इंक्रीज कितना होगा? 5/4, राइट? ऐड कर दो बस। और ये कितने बार लिखो 5/4? 5/4 2 बार। तो क्या आएगा, जल्दी बताना। है ना, ये 5 1 जो एक लाइन में कट जाएंगे ना, नीचे भेजो फिर काटो, ऐसे मत करो। 5 1 कितना होगा? 200। 5 1 5, 40 40 इंटू 4 कितना होगा ये? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 640। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। क्लियर है पक्का? ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्या? अथर्व, अथर्व, हर्षी, आयुष, चेतन, कावेरी, मानसी, निखिल, प्रतीक। सेम ही टाइप का, जल्दी करो बस, एमएफ चेंज होगा। 2 साल ही है। क्या होगा? 8th ईयर है, 6th ईयर है ना? 484 8th ईयर की वैल्यू है, फिर से वही चीज। और 6 की पूछी है, एमएफ क्या होगा? 10%। 10% क्या होता है? 1/10। 1/10 का इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है? सो 1/10 का इंक्रीज क्या होगा, जल्दी बताओ। 11/10 कितने बार लिखू ये? 6 से 8 कितने साल होता है? 2 साल। अगर 6 से 9 होता तो 3 बार होता वो, तो 11/10, 11/10। बस इसको सॉल्व करना है। कितना आ रहा है ये? तो 11 4 44 बचा 4, 11 4 11 1 11 4 4 इंटू 100, 400। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एमएफ क्या बताया था अभी, जल्दी बताओ हमने। एमएफ अगर 10% इंक्रीज, क्या एमएफ बताया था इसका, जल्दी बताओ। 11/10। फ्रैक्शन में जाना है तो 11/10। 11/10 इज ओनली नथिंग बट 1.1। अरे 11/10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना, 1.1। तो इट ऑल डिपेंड्स आपको कैसा चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में एमएफ चाहिए तो ये होगा 11/10। डेसिमल में चाहिए तो 1.1। सो अगर मैं बोलता 20% इंक्रीज, इसका एमएफ क्या होता है, जल्दी बताओ दोनों। इसका कितना होता है? सिर्फ 20% इंक्रीज। तो बेसिकली 100% में 20 बढ़ गया, तो 120%। 120% मतलब 120/100, 1.2। इज इट क्लियर? ये मैं डेसिमल वाला क्यों बता रहा हूं, बताता हूं आगे। 35% इंक्रीज, जल्दी बताओ ये। 35% इंक्रीज का क्या होगा? 1.35। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये डेसिमल वाले एमएफ भी क्लियर है, बात वही है, उसी को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये क्यों मैं बता रहा हूं। कभी कभी ना जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर्स बहुत घटिया दे देगा कि तो वहां पे आप सॉल्व एक्चुअली करना ही मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिट सम।
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिट सम। यहाँ प्लीज ध्यान से देखो क्या होता है डिजिट सम, एडिंग ऑल डिजिट्स repeatedly till you get a single digit sum from 0 to 9, in fact 1 to 9. क्या ये क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिट सम? तब तक ऐड करते रहना जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। 2 3 4 5, बताओ इसका डिजिट सम जल्दी से ऐड करो सब कुछ। 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 + 5 कितना होगा? 14। 14 को आप फिर से ऐड करो, 4 + 1 5, ये हुआ इसका डिजिट सम। क्या सबको डिजिट सम का मतलब समझ में आया? तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा एक आध बड़ा नंबर लेते हैं। 2 4 7 3 6 5 4, ठीक है, यही ले लो। बताओ इसका डिजिट सम। 3 + 2 5, 5 + 4, बोलो जल्दी। 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27, 27 + 4 31 का फिर से डिजिट सम क्या आएगा? 4, ठीक है। बट ऑब्वियसली एग्जाम में इतने बड़े नंबर्स नहीं करोगे। अगर मैं ऐसा कुछ देता आपको 2 7 3 6 5 4 9 9 8 1 0 2 7 3, इसका डिजिट सम बताओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना लंबा चौड़ा नहीं करोगे। जो मैंने बोला डिजिट सम के बारे में दो चीजें याद रखोगे। पहला, जब भी डिजिट सम निकालना हो, इसको मैं बहुत जगह यूज करूंगा, ऑलवेज कैंसल आउट 9। क्या मैंने कहा? ऑलवेज कैंसल आउट 9, बिकॉज 9 के बाद डिजिट सम रिपीट हो जाता है। जैसे अगर ये होता तो ये क्या होता? 5 और 4 कट जाता, कितना बचता गाइस ये बताओ? 2 और 3 5, वही है डिजिट सम। इधर भी देखो क्या होता? 5 और 4 कट जाता, 6 और 3 कट जाता, 7 और 2 कट जाता, तो डिजिट सम कितना आता? 4। तो अगर बड़े नंबर आए तो क्लियर है डिजिट सम कैसे निकालोगे। अब बताओ इस नंबर का डिजिट सम। 0 सब कट गया मतलब 9, 9 या 0 एक ही बात है। सब कट गया मतलब डिजिट सम 9 लो या 0 लो, बात एक है, 0 और 9, ठीक है। कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ ट्रिक। मुझे नहीं पता, देखते। 6 3 गया, 7 2 गया, 5 4 गया, 9 9 गया, 8 1 गया, 2 7 गया, 3। अगर सब कट जाता तो डिजिट सम होता 9 या फिर 0, बात एक है, 0 और 9। अच्छा, डिजिट सम के बारे में एक और चीज याद रखोगे आप, कभी भी अगर कोई चीज आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका भी डिजिट सम हमेशा 9 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिजिट सम वुड ऑलवेज बी 9, है ना। 36 का देखो डिजिट सम 9 है, 81 का भी 9 है, 108 का भी 9, बिकॉज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 9। कोई चीज अगर 9 से मल्टीप्लाई हो गई तो डिजिट सम इज ऑलवेज 9, ठीक है। इसका यूज बताता हूँ कहाँ पे। चलो अभी देखो क्वेश्चन, ये नो डाउट एमएफ से हो जाएगा, बट हल्का फुल्का नंबर बड़ा है तो इट विल टेक सम टाइम। लेट्स डू इट बाय डिजिट सम, ठीक है। कभी भी क्या होता है, पहले आप प्रिंसिपल लगाओगे, प्रिंसिपल का कुछ एमएफ आएगा, राइट, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? अमाउंट। अरे रिलेशन क्लियर है सबको? बैंक में आप प्रिंसिपल डालोगे, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का एमएफ आएगा, और जो भी फाइनल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो यहाँ पे 6962 क्या है, जल्दी बोलो। प्रिंसिपल तो पूछा है, 6962 इज द अमाउंट विच विल टेक इट एट होम। 6962 एमएफ क्या होगा? मुझे डेसिमल वाला एमएफ बताओ। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट का एमएफ क्या होगा गाइस? डेसिमल वाला 1.18 कैसा आया? 100 में 18 ऐड कर दोगे 118%, 2 डेसिमल पीछे कर लो, 1.18। कितने बार लिखो? क्यों 2 बार? तो ये देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू 1.18 इंटू 1.18 एंड दैट इज योर अमाउंट। यू हैव द कैलकुलेटर इन द एग्जाम, एटलीस्ट इन कैट, चाहिए तो ऐसे करो। जिसमें कैलकुलेटर नहीं है वहां पे टाइम लगेगा। बट एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? इसके पहले हम अगर नॉर्मल फ्रैक्शन होता तो 6/5 11/10 वो भी कर सकते थे, उससे भी होगा, बट गंदा नंबर है, इट विल टेक सम टाइम। इस रिलेशन में किसी को डाउट है बताओ। तो जो हमने डिजिट सम सीखा, डिजिट सम का यूज वहां पे आएगा जहां पे भी कुछ गंदे से कैलकुलेशन दिखे। कभी भी गंदे से कैलकुलेशन देखा तो नॉर्मली आप लोग के दो रिएक्शन रहते हैं, एक तो मुंह बनाते हो, इतना करना पड़ेगा, और दूसरा इमीडिएट रिएक्शन छोड़ देते हो क्वेश्चन। जबकि उल्टा करना चाहिए, जब भी गंदे नंबर दिखे पहले तो हंसना चाहिए, अरे वाह बढ़िया बात है, मैक्सिमम लोग छोड़ेंगे, मैं इसको पकड़ता हूँ, है ना। और वो पक्का जल्दी सही होते हैं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जब भी बड़े डिफिकल्ट नंबर है, स्पेशल इन डी है, बहुत काम में आता है डिजिट सम।
क्या क्लियर है सबको? या देखो कैसे करते हैं। राइट हैंड साइड का डिजिट सम बताओ। 6962 का डिजिट सम क्या करोगे? 9 कैंसल आउट कर दो, कितना बचा? 6 6 12, 12 2 14। 14 का डिजिट सम बोलो गाइस, 5। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का डिजिट सम आया 5। ये डेसिमल को गोली मारो, डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता। इसका डिजिट सम कितना आएगा? 8 और 1 गया 9, ये कितना बचा? 1। ये भी 8 और 1 गया 9, कितना बचा? 1। 1 into 1 is 1. So principal into 1 should be equal to 5. तो लेफ्ट हैंड साइड शुड मैच राइट हैंड साइड। तो P का डिजिट सम कितना आना चाहिए बताओ? 5। पहले ऑप्शन का है क्या? हटाओ हटाओ हटाओ। बहुत काम की चीज है, अगर स्पेशली कुछ डिफिकल्ट बड़े नंबर्स हो तो। ठीक है, इसके 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ट्राई दिस। 54880 कैलकुलेटर है तो सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू 1.4 1.4 1.4 इक्वल टू 54880। बट बिना कैलसी के इट विल टेक सम टाइम। गाइस एक्सप्रेशन क्लियर है? प्रिंसिपल निकालना है P। MF सबको क्लियर है कि 40% का? जल्दी बताओ। 40% इज 140। 140 मतलब 1.4, 3 बार, बिकॉज 3 साल है। और अमाउंट ये दिया है 54880। ठीक है, कैलकुलेटर हो तो ठीक है, डिवाइड कर लेना, बट अगर कैलसी नहीं हो तो कैसे करेंगे? राइट साइड का डिजिट सम बताओ। 5 और 4 गया, 8 8 16 का 7। लेफ्ट का बताओ, ये कितना आएगा? 5, ये भी आएगा 5, ये भी आएगा 5, 5 5 5 इज 125। 125 का डिजिट सम कितना आता है बताओ? 8 आएगा, 5 + 2 7, 7 + 1 8। सो एक्चुअली आपका इक्वेशन हो गया P × 8 इक्वल टू 7। आया ना? अब यहां से डायरेक्ट P आपको पता नहीं चल रहा है। इज इट क्लियर? P × 8 इज इक्वल टू 7, बट दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन से P उठा उठा के यहाँ रख के देखो कौन 7 दे रहा है। सो अगर मैं बोलूं पहला ऑप्शन का डिजिट सम क्या आएगा बताओ? 18,000 का डिजिट सम क्या आएगा? 9। 9 रखा मैंने यहाँ, 9 8 जा 72। 72 का डिजिट सम क्या होगा? 9। बट आई एम लुकिंग फॉर 7, तो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। दूसरे का डिजिट सम बताओ। 19,000 में से 9 को उड़ा दो, 1। 1 × 8 8 चलेगा क्या? ये भी गया। ये बताओ 20,000। 20,000 का डिजिट सम कितना होगा? 2। 2 8 जा 16। 16 का डिजिट सम, ये हो सकता है आंसर। एंड लास्ट वाला 3। 3 8 जा 24। 24 का 2 + 4 6 होगा क्या ये? ठीक है, तो ये पक्की बात है, इसका आंसर सी होगा। अब कुछ लोग के दिमाग में बात आ रही है कि सर 2 ऑप्शन का मैच हुआ तो, 3 का मैच हुआ तो, चारों का भी डिजिट सम मैच हुआ तो। तो आती है ना जनरल मेथड, ऐसा तो नहीं हमको नहीं आता है, पर एग्जामिनर इतना लेवल पे जाके नहीं सोचता है। और भरोसा रखा करो कि जब हम इतना सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में आता ही है काम में। क्लियर है? जो मैं हर बार बोलता हूँ कि 2 टाइप के लोग या 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कि एक तो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक दूसरे होते हैं जो हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम निकालते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अरे तो की कोई लिमिट नहीं है। पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना, आगे निकलना है ना? डोंट मेक इट। ठीक है ना? ये नहीं हो सकता 3-4 ऑप्शन में साथ 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 आ जाए। ठीक है ना? हमको जनरल भी तो आता था। वे जस्ट ट्राइंग कि कुछ तो अलग पर्सपेक्टिव से भी कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये कैट में भी आया था पहले, 2017 या 18 में आया था कैट में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का है ना? पॉइंट है, उससे मत घबराए कभी। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, सम मतलब प्रिंसिपल। MF बताओ, ये क्या मतलब है इसका? 2.5 ईयर्स। व्हाट डज इट मीन? 2 साल पूरे के पूरे, और अगले साल का सिर्फ 2/5 पार्ट, आधा नहीं, 2/5 पार्ट। तो 2 साल पूरे। पहले साल का MF कितना होगा जल्दी बताओ? 15%। 15% का MF आएगा 1.15। दूसरे साल का MF आएगा 1.15। तीसरा साल पूरा नहीं लेना आपको, सिर्फ 2/5 ऑफ द ईयर लेना है। तो परसेंटेज भी 2/5 होगा, पूरे साल का थोड़ी बैच दोगे आप। आएगा जल्दी बताओ? ये आएगा 6%। 6% का MF कितना आएगा? 1.6 या 1.06? सोच के बोलो। 6% है तो 106 हो गया ना ये।
106 का डिजिट सम कितना होगा, मतलब 106 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.06 एंड दिस इज योर वैल्यू 4025.55। ठीक है, तो ऐसे गंदे नंबर है तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करेंगे, डिजिट सम ही लगाओ। क्या होगा डिजिट सम बताओ, 5 गया 4 गया, ये कितना आएगा 5 5 2 10 और 2 12, 12 का 3। लेफ्ट हैंड साइड का बताओ इस डिजिट सम 15, 115 का आएगा 7, 115 का आएगा 7, 106 का आएगा 7, 7 का क्यूब लर्न होना चाहिए, 7 का क्यूब इज 343, 343 का डिजिट सम 3 3 6 6 4 10, 10 का डिजिट सम 1 + 0 1, सो p × 1 = 3, क्या आंसर होगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका होता है कि देखते एक अप्रोच तो क्लियर हो, नहीं तो मैक्सिमम लोग कोई नहीं क्लिक हुआ ना विद इन सम सेकंड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एकदम से बिना इसके कुछ छोड़ने का नहीं ऐसे क्वेश्चन, थोड़े और प्रैक्टिस करोगे। अब इसके थोड़े वेरिएशन समझो, बेसिक सबको क्लियर है हाउ टू यूज डिजिट सम। ठीक है, अब इसमें ना 3 चीजें लिख लो आप अच्छे से, जब भी अगर आपको डिजिट सम यूज करना है तो। पहला केस 1, प्रिंसिपल अगर हो उस पे आपने डायरेक्ट एमएफ लगाया तो आपको क्या मिलेगा जल्दी बताओ, अमाउंट। यहां तक क्लियर है जो अभी तक हमने किया। सेकंड केस, सर्टन ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इट कैन बी एनी ईयर, लेट्स से कंपाउंड इंटरेस्ट 1 2 3 5th ईयर, देन उसका एमएफ एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी ईयर, लेट्स से 2, या लेट्स से ओल्ड और ये न्यू, नहीं तो क्या ये क्लियर है। सो अगर प्रिंसिपल से अमाउंट में जाना है डायरेक्ट आप एमएफ लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाना है डायरेक्ट आप एमएफ लगा सकते हो। ये थर्ड वाला केस ध्यान में रखना, अगर आपको प्रिंसिपल से सीआई पे जाना है, कई क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया और ही इज आस्किंग कंपाउंड इंटरेस्ट, या कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, बैक टू प्रिंसिपल पे जाना है, गंदे से वैल्यूज एंड यू नीड टू यूज डिजिट सम। प्रिंसिपल से अगर आप एमएफ लगाओगे तो टेक्निकली कहां पहुंचने चाहिए, बैंक में आपने प्रिंसिपल जमा किया, बैच के साथ आपको मिलना क्या चाहिए, अमाउंट। क्लियर है, अमाउंट में से आपको वापस इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करोगे, प्रिंसिपल माइनस करोगे। समझ में आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल के साथ एमएफ लग के था माइनस पी टेकन कॉमन आउट, तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ऐसे। क्या ये समझ में आया सबको, ये -1 का लॉजिक क्लियर है, बिकॉज अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एमएफ, दैट इज अमाउंट ना। इंटरेस्ट के लिए आपको पी माइनस करना पड़ेगा, सो पी इंटू एमएफ माइनस पी टेकन कॉमन आउट, ये आएगा ना एक्सप्रेशन। तो बस ये 3 केसेस याद रखो, प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाना है डायरेक्ट एमएफ, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे जाना है डायरेक्ट एमएफ, बट प्रिंसिपल से सीआई पे जाना है तो डायरेक्ट एमएफ नहीं होगा, एमएफ में से कम करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये करके बताओ कौन सा टाइप है ये, क्या निकालना है, क्या पूछा है, ये अभी वाला, ये थर्ड वाला शायद। व्हाट विल बी सीआई ऑन अ प्रिंसिपल कंपाउंडेड 8 मंथली, कौन सा केस था 1 2 3 में से, सीआई टू सीआई जाना है क्या, क्या दिया है, क्या मांगा है, प्रिंसिपल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, थर्ड केस है नहीं है। सेकंड वाले केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा होता। अरे सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ओनली ना, सम इज प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल इज गिवन, व्हाट इज ही आस्किंग यू इज सीआई। सो कौन सा केस होगा जल्दी बताओ, अरे कौन सा केस है ऑनलाइन में गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। थर्ड वाला, प्रिंसिपल इंटू एमएफ -1 देन बिकम सीआई। गाइस सबको क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। चलो अभी क्वेश्चन पे बताओ क्या दिया हुआ है, मैं पूरा रिलेशन लिख रहा हूं ऊपर, प्रिंसिपल इंटू एमएफ -1 इक्वल टू सीआई। चलो क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल इज गिवन, कितना होगा प्रिंसिपल बोलो, 31250। ध्यान से मुझे एमएफ बताओ सबके, हाँ ध्यान से देखो। उसने क्या बोला है, कंपाउंडेड 8 मंथली, ईयरली कंपाउंडिंग नहीं है इस बार, क्या बोल रहा है, हर वो 8 महीने के बाद कंपाउंडिंग करेगा। उसने टोटल कितना स्पैन दिया है, 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पी डॉट ए। व्हाट डज पी डॉट ए मींस, पर एनम, 1 साल का 12%, तो 1 महीने का कितना हुआ 1%। 1 मंथ इंटरेस्ट इज
1%। और उसने जब 2 साल मांगा है, 2 साल में कितने महीने आते हैं जल्दी बोलो? 24 महीने। 24 मंथ में 8 मंथ कितने बार आएंगे भाई? 24 मंथ में 8 मंथ कितने बार आएंगे? 8 8 8, 3 बार आएंगे ना। और एक महीने का 8%, तो 3 महीने का भी, 8 महीने का भी 8%, तो 8 8 8 ही हो जाएगा ये। अरे समझ में आया कि? जल्दी बताओ। 12 के बजाय 8 क्यों लिया? जल्दी बोलो। बिकॉज दे वांट कंपाउंडिंग 8 मंथली। 8% का एमएफ बताओ। 8% का एमएफ 1.08। कितने बार लिखो? क्यों 3 बार? बिकॉज 2 साल में 3 बार आएगा ना, 8 महीना। तो 1.08, 1.08 और एक बार 1.08 -1। अभी सॉल्व मत करते बैठो, अपना डिजिट सम ही अच्छा है। 31250 डिजिट सम बताओ। 31250 का 5 और 3 और 1, 9 गया 2। इसका डिजिट सम बताओ। इसका आएगा 9, इसका भी आएगा 9, इसका भी आएगा 9। मैंने तभी बता 9 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट सम हमेशा 9। या फिर सॉल्व करके देखो। 729, 729 का डिजिट सम 9। 9 में से 1 गया 8, तो ये पूरे का डिजिट सम आया 8। सो 2 इंटू 8 इक्वल टू सी आई। ये 2 इंटू 8 का डिजिट सम कितना आएगा? 2 8 जा 16, 16 का डिजिट सम 7। आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन बताओ? पहले का कितना था डिजिट सम? 8 और 1 9 गया, 9 गया मतलब 6। ये तो नहीं होगा। दूसरा भी 6 ही है। 8 और 1 गया, कितना आया? 7। और ये आखिरी वाले का 8 और 1 गया, 5 और 6 11, 11 का आएगा 2। ये भी गया। क्या सबको क्लियर है? चलो आगे जल्दी बताओ। 1 2 क्वेश्चन करोगे क्या अभी? तीनों केसेस क्लियर है? जल्दी बताओ। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बस अभी। इसके प्रिंसिपल से अमाउंट जाना हो डायरेक्ट जा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट जाना हो तो डायरेक्ट जा सकते हो। -1 कब करना होता है बताओ जल्दी? प्रिंसिपल दिया हो और सीआई पे जाना हो। ठीक है, पक्का? चलो देखते हैं कौन जल्दी करता है क्वेश्चन। 2 मिनट्स टाइम करो। ये सीआई टू सीआई वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल दिया है, पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो ये वही है। कौन सा वाला? -1 वाला है, नॉर्मल डायरेक्ट वाला? एमएफ -1। अरे यहाँ तक क्लियर है? ये 1623 क्या है? अरे 1623 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ना। तो राइट साइड में आएगा ये। प्रिंसिपल पूछा है। 2.5 साल का क्या मतलब है? 2 साल का पूरा इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल का आधा। पूरा इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो उसका एमएफ बताओ। 1.1। हाँ वो भी कर सकते हैं, 11/10। अभी डिजिट सम कर रहे तो 1.1। अगले साल का भी 1.1। तीसरे साल का कितना लगेगा? पूरा लग रहा है क्या? तीसरा पूरे साल का 10 है, तो आधे साल का होगा 5। 5% का एमएफ 1.05। मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? -1 नहीं किया। ठीक है, सॉल्व करो फिर अभी। सो 1623 इसका डिजिट सम क्या आएगा? 1623 6 और 3 गया, ये कितना आएगा? 3। इसका कितना आता है? 1.1 का 2, 1.1 का 2, 1.5 का 6। इसका कितना आएगा जल्दी बताओ? 6 इंटू 2 12, 12 2 24। 24 का डिजिट सम कितना आएगा? 2 और 4 6। 6 में से 1 गया 5, तो ये आएगा प्रिंसिपल इंटू 5। अब यहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन से रख रख के देखो। पहला अगर ऑप्शन में रखू, क्या आएगा डिजिट सम? 5000। 5000 का डिजिट सम 5। 5 इंटू 5 25। 25 का डिजिट सम आएगा 7, बट आई एम लुकिंग फॉर 3, तो ये गया। अगला 6। 6 इंटू 5 30। 30 का डिजिट सम 3 पॉसिबल। ये बताओ 65 का 2। अरे 2 आएगा ना, बिकॉज 6 5 11, 11 का आएगा 2, 2 5 10, 10 का 1, ये भी नहीं है। आखिरी का तो आएगा 9। 9 इंटू 5 इज एनीथिंग 9। बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर हाउ टू टैकल सी आई? 3 चीजें मैंने बोली थी, एक तो लॉजिक से या फिर एमएफ से,
एमएफ दोनों तरफ से यूज करते आना चाहिए। एमएफ फ्रैक्शन वाला 11/10 6/5 या फिर ये डेसिमल वाला। डेसिमल वाला तभी यूज करो जब गंदी सी वैल्यू दी हो, और गंदी सी वैल्यू दी हो तो डिजिट सम दिमाग में आना चाहिए। क्या तक क्लियर है? नाउ लेट्स टेक सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये कुछ कुछ पिद्दे से क्वेश्चन होते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स वाले। देखो कंसेक्यूटिव ईयर्स, यहाँ ध्यान से देखो। कंसेक्यूटिव ईयर हो तो एक तो भाई एमएफ से भी कर सकते हो, या फिर अभी हमने किया था वो जनरल मेथड सबको याद है, SICI का कंपैरिजन। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स हो तो लेट्स से 5th ईयर, और क्या दिया इसने 6th ईयर। 5th ईयर की वैल्यू क्या दी है जल्दी बताओ? 1280। ये जो छठवां साल है इसका जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज 1408। मैं इसको ना 1280 प्लस समथिंग लिखूंगा, बिकॉज ये ऐसे ही होता था, याद है? पिछला वैल्यू प्लस उस पर ब्याज लग के आता था। तो 1408 में से 1280 गया, कितना बचा बताओ? 1408 माइनस 1280, दैट बिकम्स 128। अब यहां से आंसर दिख रहा होगा 128 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1280? 10% ना। 128 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1280? नथिंग बट 10%। चलो ये वाला करके बताओ, सेम ही टाइप है, इनफैक्ट आंसर भी सेम ही है शायद। देखो क्या आएगा, 5500 प्लस समथिंग उसको कर दो, 10% ही आएगा कि इसका बताओ? 5 साल में फिर से वही है, ये कितना है? 5500। छठवें साल का क्या आएगा? छठवें साल की टोटल वैल्यू उसने दी है 6050, बस मुझे 6050 नहीं चाहिए। 5500 में से कितना बचा है? कितना बचा है? 550। तो वही आ गया फिर से, कितना है? 10% है ना। वैसे क्लियर है कि सबको कंसेक्यूटिव ईयर्स? अभी हम कुछ नहीं, बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे जल्दी बताओ? A sum kept at SI becomes 4 times in 7 years। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, बार बार बस दिमाग में फॉर्मूला मत आने दिया करो, थोड़ा लॉजिक से कनेक्ट करो, चीजें भूलोगे भी नहीं, जल्दी भी आएगा। क्या बोला उसने? सम केप्ट एट SI बिकम 4 टाइम्स इन 7 years, 4 गुना 7 साल में। तो अगर मैंने बैंक में 100 रुपए डाले, 100 का कितना मिलना चाहिए मुझे जल्दी बताओ? 4 गुना मतलब 100 का 400 रुपए। कितने साल लग जाएंगे उसके लिए? 7 साल। ये 400 रुपए में 100 रुपए तो आपके खुद के ही वापस आए ना। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा यू गॉट? एक्स्ट्रा इज नथिंग बट द इंटरेस्ट। 100 पे 400 मिले मतलब 300 रुपए का इंटरेस्ट मिला आपको। इंटरेस्ट यू गॉट इज 300, राइट? ये 300 मिलने को कितने साल लगे? 7 साल। सो व्हाट इज द टाइम यू टुक फॉर इट? 7 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैं कहीं बोलता हूँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब है? एक साल में अगर आप 100 रुपए रखोगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपए। यही होता है ना, इसलिए हमने जानबूझ के 100 लिया। तो सीधा सीधा क्या है आपका इंटरेस्ट? 300 रुपए 7 years का। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 300/7, सो 42.84%। ठीक है, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या है, सबको स्टेप क्लियर है? डोंट थिंक ऑफ फॉर्मूला, वो PRT/100 सबको पता होगा, बट ठीक है अवॉइड करो एज ऑफ नाउ। जितना लॉजिक से कनेक्ट करोगे, वापस से बता रहा हूँ क्या दिया है। सम केप्ट एट SI बिकम 4 टाइम्स इन 7 years। 100 रुपए अगर मैं बैंक में डालू कितना मिलेगा जल्दी बोलो? 100 का 400। डोंट फोकस ऑन द अमाउंट, फोकस ऑन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 300 रुपए। 300 रुपए के लिए 7 साल, तो एक साल का कितना? 300/7। ये वाला बताओ 11, सेम ही टाइप का है। 10वां बताओ, माय मिस्टेक, 10वां। सम डबल्स इन 12 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल्स मतलब ये सारे ओरल क्वेश्चन होते हैं। डबल्स मतलब 100 रुपए डालोगे तो कितना मिलेगा बैंक से? 200। 200 में एक्स्ट्रा कितना मिला आपको? 100 रुपए। और उस 100 रुपए को बनने को कितने साल लगे थे? 12 साल। तो एक साल का कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 100/12। ये लर्न किया था हमने, याद है? 1/12, 1/6 का हाफ। 1/6 था 16.66, उसका हाफ कितना आएगा? ये 8.33। क्या ये सबको क्लियर है? इसी का सेकंड जो भाई पूछते हैं वो ये वाला, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था कि अगर
4 गुना होता है 7 साल में, तो 28 गुना होने को कितना टाइम लगेगा? तो लॉजिक वही रहता है, 100 रुपए रखो तो कितना मिलेगा? 400। फोकस ऑन दिस थिंग, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 300। कितने साल लगे? 300 के लिए कितने साल लगे? 7 ईयर्स। नाउ थिंक अगर वही 100 रुपए आपने यहां डाले होते तो कितना मिलना चाहिए था आपको? 28 टाइम्स मतलब 2800 रुपए। 2800 रुपए में इंटरेस्ट कितना हुआ? अगर 100 रुपए का 2800 रुपए बनना है तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपए निकाल दो, 2700। तो अगर 300 रुपए इंटरेस्ट के लिए 7 साल रुकना पड़ता है आपको, तो 2700 इंटरेस्ट के लिए कितने साल रुकना पड़ेगा? एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या दिख रहा है ना 3 का 27 कितने टाइम्स हो रहा है? ये 3 9 जा, तो ये भी होगा 9 जा, 7 9 जा कितना होगा? ये 63। तो इसका आंसर आएगा 63 ईयर्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आते एग्जाम्स में, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बीच बीच में डालते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है बाय द वे? सम बिकम 3 टाइम्स इन 6 ईयर। 3 टाइम्स मतलब ओरली कोशिश करो। 100 रुपए डालोगे बैंक में, कितना मिलेगा? 3 टाइम्स मतलब 300 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 200। 200 के लिए कितने साल लगे? 6 साल। उसको चाहिए कितना? 9 गुना। 9 गुना मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 का 900, इंटरेस्ट कितना चाहिए? 800 रुपए। 200 के लिए 6 साल, तो 800 के लिए कितना? 4 टाइम्स ऑफ इट ना। अगर 200 के लिए 6 साल रुकना पड़ रहा है तो 800 के लिए आपको 6 इंटू 4 होगा ये, दिस इंटू 4, दिस इंटू 4। इज एवरीवन क्लियर? इसका आंसर बता दो एक बार जल्दी। ये तो सीधा ही है। डबल होता है 20 साल में, मतलब इंटरेस्ट 100 रुपए के लिए 20 साल। उसने क्या बोला है? ट्रिपल। ट्रिपल के लिए कितना होगा? 40 ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ ये वाला बताओ। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ट्रिपल्स इन 8 ईयर्स। ट्रिपल मतलब 100 का कितना? 300। इंटरेस्ट कितना हुआ? 200 के लिए कितने साल लग गए? 200 के लिए 8 ईयर्स टाइम है। अब उसने क्या बोला है? इन हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, विल इट बिकम्स 20 ईयर टाइम्स। तो पहले 20 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये देखो, 20 साल टाइम है, इंटरेस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इंटरेस्ट कितना होगा ये? सो एक्स आपका आएगा 20 इंटू 200 अपॉन 8, ऐसे ही हुआ ना। सो 4 2 जा 4, 5 जा 2 1 जा 200, कितना आएगा ये? 500। तो 500 रुपए क्या हुआ? इंटरेस्ट है। 100 रुपए पे 500 इंटरेस्ट, मतलब वैल्यू कितने टाइम्स होगी? क्या सबको क्लियर है? द मोमेंट यू थिंक ऑफ अ फॉर्मूला, तब थोड़ा खिचड़ी होना शुरू हो जाता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है एसआई का, सबको ही पता होगा। क्या होता है एसआई का फॉर्मूला? पीटीआर अपॉन 100, ठीक है ना। बट जब सीधा ही काम हो रहा है तो कि वो फॉर्मूले जाके खिचड़ी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, करना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये भी इजी सा सीधा सही क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, अ सम इज इन्वेस्टेड एट 3 years, ऐसा है। Had it invested at 4% higher rate, it would have fetched 600 rupees more. So अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से बढ़ा देता तो इंटरेस्ट कितने से बढ़ जाता? तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा बढ़ जाता 4% से, तो वैल्यू भी कितने से बढ़ जाती? 600। क्लियर है? बट ये 4% क्या है? पर ईयर है। एक्चुअली कितने से बढ़ रहा है ये? 12 से। क्यों 12 से? 3 साल का है वो, हर साल का 4% बढ़ा है। सो टोटल जब 12% इंटरेस्ट बढ़ेगा तब जाके 600 रुपए होंगे। क्या क्लियर है? सो 12% ऑफ व्हाट प्रिंसिपल इज 600। क्लियर है? सो 12% मतलब क्या होता है? 12/100 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू 600। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5000। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक सेम टाइप का दे रहा हूं, बताना जल्दी। सेम ही है, बस हल्का सा आंकड़ा बदला है। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड का बदला भी नहीं है। 7650 आएगा। कैलकुलेशन ही तो है। 12% ऑफ सम प्रिंसिपल इक्वल टू 78 ना। 12 6 72, हाँ बराबर है, 650 आएगा। ये वाला देखो, एक ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब इसमें हम सिर्फ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्या दिया इसने?
एसआई में 2 साल में कितना जमा हो जाता है, अमाउंट है ये, अमाउंट टू, अमाउंट क्या होता है, कहीं भी आप बैंक में पैसा डालोगे प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट मिलेगा एंड द रिजल्ट यू गेट इज अमाउंट, यही होता है ना। तो यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट प्लस और प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट एंड व्हाट यू गेट इज 720। ये पहला इक्वेशन क्लियर है क्या? यस, पहला इक्वेशन क्लियर है। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? सेम प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट हो जाता है इस बार 1020। सो कितना आएगा ये 7p प्लस, फर्दर पढ़ो यहाँ पे, फर्दर, व्हाट डू यू मीन बाय फर्दर? हाँ, नहीं तो अभी इंग्लिश में फंसा देगा अगर 5y करोगे तो, और ऑप्शन में पक्का मैच करेगा वो, 5y डाल के देखो कुछ तो होगा ऑप्शन, है ना। फर्दर 5 years मतलब पहले के 2 साल और 5 साल, तो एक्चुअली पूरा अमाउंट 7 साल का है, ये 7 आया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो तो केयरफुल रहना, फंसना नहीं। तो क्या करोगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा, पीपी कट जाएगा, 7i माइनस 2i, 5y इज इक्वल टू 300, तो आई आ जाएगा आपका 60 रख दो यहाँ पे, 60 इंटू 2 120, 720 माइनस 120 600 रुपए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सेट ऑफ क्वेश्चन किया था सीआई में, एसआई में या सीआई में भी आता है, ये सेम क्वेश्चन किया था हमने 4 टाइम्स इन 7 years, बट उस वक्त वो किस में था, एसआई में था। ये सेम क्वेश्चन अभी किस में है, सीआई में है। अभी 3 क्वेश्चन का सेट है, ध्यान से देखो, ये देखो 4 टाइम्स, ये 64 टाइम्स, ये डबल्स, ये 4 टाइम्स, ये ट्रिपल्स, और ये 27 टाइम्स। मैंने देखो सबको अंडरलाइन किया है। सो एक खास बात देखोगे, सब कुछ क्या है, एक दूसरे का पावर है। ये 4 है तो 64 है, दैट इज 4 का क्यूब। ये 2 है तो ये 4 है, 2 का स्क्वायर। ये 3 है तो 27 3 का क्यूब। तो अगर ये सेम क्वेश्चन कभी सीआई में पूछना है ना, उसको ये पावर में ही जाएगा हमेशा, वो रैंडम नहीं पूछ सकता है। एसआई में हो सकता था, बिकॉज एसआई में क्या होता है, हर वैल्यू ऐड होते रहती है। इट्स अ प्रॉपर एपी टाइप, है ना। अगर आपको पता है साल का इंटरेस्ट 12,000 मिल रहा है, तो एक महीने का मिल रहा है 1,000 रुपए, एक महीने का 1,000 है तो एक दिन का भी निकाल सकते हो, आप सिर्फ डिवाइड करते आना है। वेराज सीआई में क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करता है पिछले अमाउंट पे, है ना। तो आपको ना इंटरेस्ट दिया ना कुछ दिया, डायरेक्ट वो आंसर पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये हमेशा ऐसे पैकेट में चलेगा। इट इज मोर लाइक, आपने एफडी अगर सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, एफडी आपको बताएगा कि 7 साल के मैच्योर होने के बाद आपको ट्रिपल मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ। उसको पूछ के देखो 7 साल के पहले निकालो तो कितना मिलेगा। तो पहली बात तो आपको अमाउंट बताएगा नहीं, वो बोलेगा उसी दिन पे डिपेंड करेगा, प्लस कुछ फाइन लगेगा वगैरह वगैरह, बट वो अमाउंट बता नहीं पाएगा, बोले उसी दिन के इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करेगा वो। हाँ, बट पैकेट में पक्का है, 7 साल रुको तो मार्केट कैसा भी आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो इसको आपको पैकेट में ही जाना है, फॉर्मूले से मत जाना। फॉर्मूले से बड़ा इसका घटिया सा मेथड है, लंबा सा, मिल जाएगा कहीं भी बुक में या गूगल में, सीधा पैकेट से ही करो। अगर आपने बैंक में 100 रुपए डाले, कितना मिलेगा जल्दी बताओ? ये सिर्फ स्कीम याद रखो, व्हाट इज द स्कीम, 4 गुना। ठीक है भाई, 4 गुना कर देता हूँ 7 साल में ना, हेरा फेरी वाला एक्चुअली। तो 7 साल में कितना होगा, 100 का 4 गुना, बोलो 400 रुपए। कितने साल लग गए ये, 7 years। आप बोलते मुझे पैसे का काम नहीं, काम करे, जो पैसे मेरे 400 रुपए सेम स्कीम में घुमा दे। व्हाट इज द स्कीम, 4 टाइम्स। तो अभी कितने 400 का 4 गुना कितना होगा जल्दी बताओ, 4 इंटू 4 1600। कितने साल लग गए, और 7 साल। वापस से सेम पैसा घुमा दो सेम स्कीम में, कितना पैसा है अभी आपके पास, 1600 रुपए। 1600 रुपए घुमाओगे सेम स्कीम में, 4 गुना मतलब 16 इंटू 4 64। कितने साल लगेंगे, और 7 साल। सो कितनी हुई है वैल्यू, 777। इट विल टेक एग्जैक्टली 21 years। अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू गेट इन एन एग्जाम। क्या है, पक्का समझ में आया, क्लियर है सबको? अगले 2 के आंसर बताओ, कितना आंसर बताओ जल्दी, 13 14। पल्स इन 7 years 4 टाइम, तो क्या होगा, 100 का कितना होगा, 200, और 200 का डबल, और 7 साल, 7 और 7 14 years। अगले का 14 का ट्रिपल हो रहा है, तो ट्रिपल हो रहा है मतलब 100 का 300, 300 का 900, राइट। एंड 900 का ट्रिपल कितना होता है, 2700। कितने साल लगेंगे, 4 साल 4 साल 4 साल 12। गाइस ये सबको क्लियर है कि जल्दी बताओ, ऑनलाइन में भी क्लियर है सबको? ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसके बाद ही क्लास के बाद आप इसको एनोटेड पीपीटी भेज दूंगा, ये तो बस एक बार
नजर से निकाल लेना कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या क्या किया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वो स्टार्टिंग में जो हमने किया था एस आई सी आई का कंपैरिजन याद है सबको? क्या होता है एस आई, अगर ऐसा एक्स एक्स हो सब जगह आएगा। सी आई भी क्या आता है? सी आई इज नथिंग बट एस आई प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसका एस आई अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स एक्स आएगा, प्लस इसका इंटरेस्ट कुछ आएगा, लेट्स से समथिंग एज ए। अरे क्लियर है सबको? ऐसे ही कुछ है ना पैटर्न वो। अब ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या वैल्यू दिया है। द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट अ रेट ऑफ सम रेट फॉर 2 years इज 60 एंड 63। तो 60 रुपए क्या है? एस आई। तो 2 साल का एस आई है 60 और 2 साल का सी आई है 63। ऐसा है तो सीधा सीधा हाफ हो जाता है। तो अगर 2 साल का ऐसा है 60 है तो 1 साल का कितना होगा जल्दी बताओ। अरे 2 साल का इंटरेस्ट अगर 60 है तो 1 साल का कितना होगा? 30। और ये भी 30। और सी आई कैसे लिखते हैं हम? ऐसा है समथिंग। तो सी आई कितना होगा? 30। ये भी 30। बचा कितना? अब दिख रहा है आंसर बताओ। ये 3 रुपए कैसे आता है? ये 3 रुपए आता है सम परसेंटेज ऑफ दिस। सो 3 इज व्हाट? 10%। चलो ये वाला करके बताओ कितने से होता है ये बताओ। ये तो कंसेक्यूटिव ईयर्स वाला है। 2 साल 3 साल याद है कैसे किया था? करो ट्राई। आ गया क्या? कैसे किया आठ बताओ। 2 साल का 625 है, अगले वाले को भी 625 समथिंग लिखो। कितना वैल्यू दिया है उसने? 675। एक साल ये 625 निकाल लिया, कितना बचता है जल्दी बताओ। 675 में से 625 गया 50। अब ये 50 कैसे आया होगा? सम परसेंटेज ऑफ 625। तो 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 625 इंटू 100। ये 25 के टेबल में आता है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। 25 2 जा और ये 25 का स्क्वायर है। सो बेसिकली 2/25 इंटू 100। तो कितना आता है ये? 8। क्या है सबको क्लियर है? चलिए ये वाला कोशिश करो, इजी सा ही क्वेश्चन है। देखो जो होता था अपना एस आई और सी आई, क्या होता था बार बार मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये एक्स एक्स था, ये एक्स था, ये एक्स था, ये प्लस समथिंग ये था, राइट? तो इसका टोटल एस आई कितना होगा? 2x। और टोटल सी आई कितना होगा? 2x प्लस है। इफ आई टेक अ डिफरेंस ऑफ देम इट इज नथिंग बट 2x कट जाएगा ये। सो बेसिकली ये जो ए पार्ट है यही हमारा डिफरेंस है ना। अरे क्लियर है? बाकी तो पूरा पार्ट सेम है। सो ये आपका डिफरेंस है। तो दिमाग में बस ये छाप लो, ये चीज उसने दी है, राइट? सो क्या दिया है उसने क्वेश्चन में? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years इज 160 रुपीज। तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये 160 है, और ये 2880 क्या है? ऐसा है टोटल। 2 साल का ऐसा है अगर 2880 है तो 1 साल का ऐसा है कितना होगा? हाफ ऑफ इट 1440। ये भी 1440, तो ये भी 1440 और 1440। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1440। तो 160 अपॉन 1440 इंटू 100। ये बेसिकली 9 से जाता है। इट इज नथिंग बट 1/9 ना। 1/9 याद है कितना था? अभी किया था 1/9 इज 11.11%। थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक बार देखो सभी, ट्राई करो। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझो, है बड़ा इजी सा। ये देखो प्रिंसिपल इसका कुछ होगा, इसका कुछ ऐसा आएगा, कुछ सी आएगा, राइट? 2 साल है तो ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा और ये डिफरेंस आएगा। गाइस ये पैटर्न क्लियर है क्या सबको? पहले तो ये बताओ। अब ये ध्यान से देखो, ये डिफरेंस कैसे आता है? सम परसेंटेज ऑफ दिस। टेक्निकली कितना परसेंट है? 5%। अरे एक्स का 5% लग के आएगा। और ये जो एक्स आता था ये कैसे आता था? प्रिंसिपल का 5%। अरे ऐसे ही होता था ना, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था प्रिंसिपल मैंने 10,000 लिया था और 10% इंटरेस्ट लिया था, तो पहली वैल्यू आई थी 1000। वो कैसे आई थी? 10% ऑफ 10,000। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो प्रिंसिपल पे ही लगेगा ना। सो टेक्निकली जब आप प्रिंसिपल पे 2 बार इंटरेस्ट लगाओगे तब जाके डिफरेंस मिलेगा। ये एक्स निकालने की जरूरत नहीं है।
तो सीधा सीधा हो गया ना। तो 5% एंड 5% ऑफ प्रिंसिपल, 5% कैसे लिखते हो बताओ? 5% इज 5/100, दूसरी बार 5/100, एंड देन यू गेट द डिफरेंस विच इज नथिंग बट 100 रुपीज। यही दिया है ना उसने क्वेश्चन में। सो 1/20, 1/20, 20 into 20 into 100। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? बस आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं, ताकि जब क्वेश्चन दिखे तो जो चीज आपने सीखी है उसी को बस अप्लाई करते आना चाहिए। और बार बार घूम के यही क्वेश्चन आता है, जब आप मॉक देना शुरू करोगे दिखेगा आपको। चलो ये वाला बताओ, पर कोई देखते हैं बना। ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। 16 2/3% मतलब कितना होता है? 16 2/3 है, परसेंटेज क्लियर है? 16 2/3 परसेंटेज इज 16.66%, विच इज 1/6। क्या सबको क्लियर है? तो ही गया ना क्वेश्चन। अब जब ये 1/6 है तो टेक्निकली 100 रुपए वगैरह मत लो। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई अर्नड इन सेकंड ईयर टू द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन सेकंड ईयर इफ बोथ एसआई एंड कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो क्या है? 6 रुपए ही ले लो, ये ऐसा है, ये सी आई है। ये 6 ले लो, ये 6 ले लो, ये 6 ले लो, ये 6 ले लो, ये 1 ले लो, हो गया। तो सेकंड ईयर में कितना हुआ ऐसा है? 12 रुपए। सी आई कितना हुआ? क्या ही था इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, ये समझ में मैंने क्या किया है? इसमें बेसिकली फ्रैक्शन पे ही खेलना था। 16 2/3 इज नथिंग बट 16.66 विच इज 1/6। जो पहला रिएक्शन आता है इसमें एग्जाम में बच्चों का कि 100 लेते, बट 100 लोगे तो गंदा फंसोगे, बिकॉज 100 का 16.66 तो 16.66 ये हो जाएगा। कुछ ऐसा वैल्यू लो कि जिसका 166 आ जाए। तो लेट से प्रिंसिपल आई टेक इट एज 36 होने पे ही आएगा ना 6 रुपए। बट उसकी भी जरूरत नहीं थी ना, वो 36 भी पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता है। सीधा इंटरेस्ट कितना ले लिया मैंने? 6, ये 6, ये भी 6, 16.66 ऑफ 6 कितना होगा? 1 रुपए। और क्या क्लियर है सबको? ये सबका सही आना चाहिए, कोशिश करो। आया क्या? चलो कैसे किया ये बताओ। नहीं, नॉर्मल से ही करके देखना। प्रिंसिपल 10% है ना, नॉर्मल वैल्यू है, इट्स नॉट वेरी टफ। मैं ले लेता हूँ 1000 रुपए या 10,000 रुपए। चलो 1000 ही लेते हैं। 1000 का ऐसा है, ऐसा भी चाहिए ना? सिर्फ सी आई चाहिए क्या? फिर तो क्या टेंशन, सीधा सी आई। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। इनफैक्ट 10,000 लेता हूँ, डेसिमल में नहीं जाएगा। 1000 1000 1000, पहला साल छोड़ दो। अगले साल कितना मिलेगा? 10% ऑफ 10,000, 100 रुपीज। अगले साल कितना मिलेगा बताओ? 1000 1000 2000 प्लस 100, 2100 का 10%, 210। 1000 से भी काम हो जाता था, ठीक है। उसने पूछा क्या क्वेश्चन? रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स। 2 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया बताओ? 2100 रुपए, राइट? 2100। और कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर्स कितना होगा? 3 ईयर्स में 3310, बराबर है नहीं? 1000 1000 1000 3000 3310, सही है। तो क्या रेशियो है ये? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी ये तो सीधे वही वाले क्वेश्चन है, रिपीटेटिव हो रहा है, ठीक है। वही चीज है, डिफरेंस वगैरह ये ऐसे ही बता दो, फट से आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल है और डिफरेंस दिया, याद है? प्रिंसिपल पे 2 बार परसेंट लगेगा तो ऐसे होता है ना, अभी किया था। ये प्रिंसिपल, इस पे 1 बार लगाओगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक्स आएगा, इसको 1 बार और लगाओगे तो क्या आएगा? डिफरेंस आ जाएगा। वही दिया है ना उसने। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल एक्स है, एक्स पे 2 बार 10% लग रहा है, तो 10% इज 10/100, 10/100, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? 10 ओनली, 1000 ही होगा। क्या क्लियर है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, घूम घूम के वही आ रहे हैं। सो ये वाला घर पे ही कर लेना भी।